28 अगस्त 2009 को मार्क सेलर टोयोटा शोरूम की एक कार 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। कार में उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी और साले भी थे। अब उनके साले ने कार के अंदर से ही 911 पर कॉल किया और मैं आपको चेतावनी दे दूं कि आप जो सुनने वाले हैं वो बहुत भयानक है। इमरजेंसी क्या बता रहे हैं? क्या कहा? एक्सीलरेटर अटका। हम 120 पर हैं। मिशन गौर। मार्क ब्रेक लगा रहा था पर गाड़ी नहीं रुकी। हम मुश्किल में हैं। हम रोक नहीं सकते। ब्रेक नहीं है। आधा मील पर फ्रीवे खत्म। राजमार्ग समाप्त हो रहा था और वे रुके वाहनों वाले चौराहे के करीब थे। हम एक चौराहे के पास पहुंच रहे हैं। हम चौराहे के पास हैं। संभल जाओ। प्रार्थना करो। अरे नहीं। ओ ठीक। हेलो। दूसरे वाहनों से टकराने से बचने के लिए मार्क ने गाड़ी को खाई में गिरा दिया। चारों यात्री तुरंत मारे गए। 911 कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई और सभी ने, खासकर परिवार के रिश्तेदारों ने, टोयोटा को दोषी ठहराया। 911 कॉल सिर्फ 17 सेकंड चली। रेस अटक गई। टोयोटा के संकट, टोयोटा की मार। और जल्द ही ज्यादा रिपोर्टें आने लगीं। उपभोक्ताओं की हजारों शिकायतें, जिनमें कई सालों, ब्रांडों और मॉडलों में एक जैसी समस्याएं हैं। गाड़ी अभी आगे बढ़कर हमारे सामने सीमेंट की दीवार से टकराई। अगले 5 साल में लगभग 90 लोग टोयोटा गाड़ियों में मारे गए। सीधे तौर पर टोयोटा का आचरण शर्मनाक था। इसने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बने नियमों और प्रणालियों की घोर उपेक्षा की। सबने टोयोटा को कोसा तो कंपनी ने 2 साल में 1 करोड़ गाड़ियां वापस लीं। उन्होंने यूएस को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जुर्माना दिया और मुकदमे पर 1 अरब 10 करोड़ और खर्चे। मार्क सेलर की घटना में आखिर क्या गलत हुआ और क्या यह सचमुच टोयोटा की गलती थी? शुरुआत में इसका दोष फ्लोर मैट पर मढ़ा गया और वजह भी सही थी। मार्क सेलर हादसे के तुरंत बाद पता चला कि उनकी लोन वाली कार में ढीले फ्लोर मैट की शिकायत थी, जिससे गाड़ी अचानक तेज हो जाती थी। टोयोटा ने बड़ी संख्या में गाड़ियां वापस बुलाईं। इससे समस्या सुलझनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। फ्लोर मैट तो इस पहेली का बस एक छोटा हिस्सा थे। मैल्कम ग्लैडवेल, एक जाने माने पत्रकार, ने मार्क सेलर घटना पर एक पूरा पॉडकास्ट किया और एक विवादास्पद बात पर जोरदार तर्क देते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अचानक और रहस्यमय ढंग से तेज हो जाए तो बस ब्रेक लगाए, क्योंकि ब्रेक इंजन को मात देते हैं। उसने कार में गैस पेडल को पूरा दबाकर और फिर भी दबाए रखते हुए ब्रेक लगाकर इसकी जांच की और कार रुक गई। कार एंड ड्राइवर ने भी यही प्रयोग एक शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार के साथ किया और फिर से ब्रेक इंजन पर भारी पड़े और वाहन को रोक दिया। तो अगर ग्लैडवेल सही हैं, अगर ब्रेक हमेशा इंजन को हराएंगे, तो मार्क सेलर उस दिन अपनी गाड़ी क्यों नहीं रोक पाए? मुझे पता है ये बेतुका लगेगा, लेकिन एकमात्र तार्किक व्याख्या यही होगी कि मार्क सेलर ने कभी ब्रेक पर पैर नहीं रखा। एक पल के लिए मेरी बात सुनिए। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो उसके पैडल के आदी हो जाते हैं। इसे कुछ लोग मसल मेमोरी कहते हैं। आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। खैर, ऐसे ज्यादातर रहस्यमय त्वरण मामले तब हुए जब ड्राइवर किसी अपरिचित वाहन में था, जैसे मार्क सेलर एक लोनार चला रहे थे। लोग अपरिचित वाहन में ठीक से एडजस्ट किए बिना बैठते हैं और ब्रेक दबाने के बजाय कभी कभी अनजाने में एक्सीलरेटर दबा देते हैं, और इस बात का शोध भी है। 2011 में NHTSA और नासा ने इन रहस्यमय त्वरण मामलों पर एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इन कारों के ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण किया, जो दुर्घटना से पहले, दौरान और बाद की जानकारी संग्रहित करता है, और ज्यादातर मामलों में पाया गया कि ब्रेक पैडल को छुआ भी नहीं गया था। ये ड्राइवर अनजाने में पूरे समय गैस पेडल दबा रहे थे। इसे पेडल एरर कहते हैं और ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम है। तो अब हम जानते हैं कि मार्क सेलर के साथ क्या हुआ, है ना? मामला खत्म। खैर, ऐसा नहीं है। सेलर घटना के कुछ महीनों बाद नए विवरण सामने आए, जिससे पता चला कि वह असल में ब्रेक दबा रहा था और कुछ और ही चल रहा था। पता चला कि माँ